हेलो नमस्ते दोस्तों, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक, बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या खूब कहा था, इंटेलेक्चुअल सॉल्व द प्रॉब्लम एंड जीनियसेस प्रिवेंट्स देम। सो आज हम देखेंगे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंटीग्रेटेड डिज़ाइंस, प्लांट ब्रीडर्स राइट यानी कि फार्मर राइट, ये सभी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। हर एक बंदा क्रिएटिव होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ पिक्चर जो है स्टैटिक फॉर्म में, कुछ डायनामिक है, मूविंग है। तो आपको कौन सी पिक्चर्स अच्छी लग रही है? सो जो मूविंग है वही एनिमेटेड पिक्चर्स आपको अच्छी लग रही होगी, बराबर। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। वही क्रिएटिविटी यूज़ करके ग्राहम बेल ने, पता होगा आपको, कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आविष्कार किया था। सो ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट। आपका खुद खुद का जो भी इंटेलेक्ट होगा, क्रिएटिविटी जो होगी, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनिशियली ये जो भी इसकी आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम बाद में प्रैक्टिस में लाते हैं। वही प्रैक्टिस प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोसेस बन जाती है, या उसके कुछ मार्क्स, डिज़ाइंस तैयार हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए कमर्शियल वैल्यू होती है, बिजनेस वैल्यू होती है। इसी से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल ऑथराइजेशन होता है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना होता है, जो भी रिस्पेक्टिव ऑफिसेस है। उस एप्लीकेशन में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आपकी आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, डिज़ाइन क्या है। फिर उसको आप, उसके रिलेटेड आपको ओनरशिप मिल सकता है। वो कुछ पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए आपको ओनरशिप मिलती है। उसके बदले में आपको कुछ फीस पे करनी होती है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि जो भी आप कर रहे हो एप्लीकेशन, उस चीज़ की कमर्शियल वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, तभी उसको पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सभी चीज़ें कि आप करके, एप्लीकेशन करके उसको पा सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको कुछ रिवार्ड्स मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, आपको मोटिवेशन मिल सकता है क्रिएशन के लिए, इनोवेशन के लिए। आपका काम कोई चुरा नहीं सकता है, डुप्लीकेशन नहीं कर सकता है। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, तो इसका कमर्शलाइजेशन हो सकता है। आप जो काम कर रहे हो वो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है आपको। जो भी डाटा आप प्रोड्यूस करोगे, सबमिट करोगे उस रिलेटेड ऑफिस को, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, तो वही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप आपकी रॉयल्टी भी क्लेम कर सकते हो। लिटिगेशन में वही आपके काम आ सकता है। तो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं आईपीआर के, यानी कि कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं? तो इसमें है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, ट्रेड सीक्रेट। सो ये अलग अलग जो है 8 टाइप होते हैं जिसमें आप आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कर सकते हो। जो सबसे पहला आता है वो है पेटेंट। आप सब लोगों ने सुना भी होगा। तो पेटेंट जो है आपके इन्वेंशन के रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं आपको ग्रांट किए जाते हैं। वो जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट होगा उस टेरिटरी के लिए, यानी कि उस सिर्फ कंट्री के लिए आपको राइट्स देगा। और उसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपका जो भी इन्वेंशन है आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना होता है। उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी गवर्नमेंट को देनी होती है। वो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद पब्लिक डोमेन में आती है, यानी कि 20 साल होने के बाद वो सभी को पता चलेगी। तो इससे क्या होगा, तो कोई भी आपका जो पेटेंट है आपकी परमिशन के सिवा इसको नहीं बना सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है, इंपोर्ट नहीं कर सकता है उस कंट्री में जो भी आपका प्रोडक्ट या प्रोसेस होगा। तो और उसके रिलेटेड सभी राइट्स और लायबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है?
इसमें 4 सिंपल चीज़ें होते हैं, उसको कहते हैं नन्स टेस्ट, यानी कि नॉवेल्टी, उस कॉन्सेप्ट की नई चीज़ होनी चाहिए, सभी से अलग होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए वो भी जो भी आप बना रहे हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस यानी इन्वेंटिव होना चाहिए, आप पुरानी चीज़ें तोड़ मोड़ के जोड़ के किसी चीज़ का पेटेंट नहीं कर सकते। और चौथी जो बात है वो है स्टैच्यूटरी सब्जेक्ट मैटर, उसके अंडर आपका इन्वेंशन पेटेंट जो है नहीं आना चाहिए। वो चीज़ें जो दी है सेक्शन 3 और 4 में इंडियन पेटेंट एक्ट के दी हुई है, हम इसके रिलेटेड नेक्स्ट सेशंस में बातें करेंगे। नेक्स्ट जो है तो प्रोसीजर क्या होता है, आपका इन्वेंशन होगा, जो इन्वेंशन है वो किसी ने पेटेंट किया है या नहीं इसका सर्च होगा, बाद में पेटेंट लिखा जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, और लास्ट में पेटेंट फाइल करके अगर सभी चीज़ें आप कंप्लाई कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद द पेटेंट एक्ट अगर है तो आपको पेटेंट मिल भी सकता है। कॉपीराइट क्या होता है, तो क्या कॉपीराइट होता है कि आपका जो भी काम होगा, राइटिंग वर्क होगा, उसका अनलॉफुली कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, ऑथरशिप आपको ही मिलेगी उसकी। एक्सक्लूसिव राइट जो होते हैं ऑथर्स या अदर ओनर जो होते हैं कॉपीराइट के, उन्हीं को मिलते हैं। तो इसकी वजह से आप उसको रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, परफॉर्म या डिस्प्ले कर सकते हो। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है लिटरेचर, ड्रामा, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, ये सभी चीज़ें आती हैं कॉपीराइट के अंडर। नेक्स्ट जो है ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क वर्ड, सिंबल, आप जो भी चीज़ें देखते हो जैसे कि मोबाइल पे लिखा होता है एमआई, सैमसंग, एप्पल, लिनोवो, जो भी होगा ये ट्रेडमार्क होता है। उसकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। इसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 10 साल के ड्यूरेशन के लिए ट्रेडमार्क के राइट्स मिलते हैं, और इसको आप रिन्यू भी कर सकते हो 10 साल के बाद। तो पेप्सी, कोका कोला, ये बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है ट्रेडमार्क के। इसका कोई जो डिज़ाइन है कॉपी नहीं कर सकता है, सेम नाम से सेम बिवरेजेस नहीं बेच सकता है। ओके, वैसे ही टाटा, बिरला, गोदरेज, रिलायंस, ये भी अलग अलग नाम है, इसका कोई अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकता है। एक केस यहाँ पे केस स्टडी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे नाइल शैम्पू आता था पहले, आप सभी लोगों ने कभी यूज़ किया होगा। दूसरी कंपनी ने कामिल कॉस्मेटिक जो था, इन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाया और वो बेच रहे थे। तो कोर्ट ने ये कामिल कॉस्मेटिक जो था ये बंद करके नाइल जो शैम्पू था इनको रॉयल्टी पे करने का आदेश दिया था। दूसरा केस जो है कैस्ट्रॉल एंड बेस्ट्रॉल, सिमिलर आप देख रहे हैं कि जैसे इमेजेस सिर्फ उल्टी की हुई है, यहाँ पे जो स्कूटर है यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। तो बेस्ट्रॉल जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट था, कैस्ट्रॉल जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो इसके रिलेटेड कोर्ट में केस चला था। सिमिलरली कैस्ट्रॉल के दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके रिलेटेड सिमिलर डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन इसको कोई ऐसे बना नहीं सकता है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसमें आते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स जो होते हैं। आप इसका जो क्वालिटी है, रिपुटेशन है, उसके हिसाब से जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी इसको लेमैन बोलते हैं, पेटेंट ही बोलते हैं। तो इसके अंदर आता क्या है, आपने अलग अलग चीज़ें जो देखी होंगी, जैसे कि कोल्हापुर से आता है चप्पल, पूना से आती है पगड़ी, चिक्की आपने सुनी होगी लोनावाला से आती है, आसाम से आती है ब्लैक टी, विस्की जो आती है, स्कॉच वो स्विट्ज़रलैंड से आती है, भुजिया हल्दीराम का बहुत फेमस है। ये सभी चीज़ें आती है जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर। मैंगो आपने सुना होगा, हापुस का जो मैंगो होता है वो बाकी मैंगो से महंगा होता है। सो
ये सभी चीज़ें जोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंडर आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिज़ाइन। तो आपका कुछ डिज़ाइन होगा, इसका कलर, कंपोजिशन, शेप, कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा, ये नॉवेल और ओरिजिनल अगर है तो आप उसको डिज़ाइन एक्ट के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन करा के आपको 10 साल का इसके रिलेटेड ग्रांट्स राइट्स मिल जाते हैं। बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हर 5 साल के लिए, पेइंग नेसेसरी फीस। जो अलग अलग डिज़ाइंस है उसमें आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे पेन ड्राइव का डिज़ाइन है, फैंसी कार का डिज़ाइन है, बाद में कप का डिज़ाइन है, मेडल का डिज़ाइन है, शूज़ का डिज़ाइन है, मोबाइल का डिज़ाइन है। नेक्स्ट जो है ट्रेड सीक्रेट, तो कोका कोला ये सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है। कोका कोला का फॉर्मूला जो है अभी तक किसी को पता नहीं है। कोका कोला ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, तो उसकी वजह से इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और कोका कोला का सेल चलता ही है। कोका कोला जो सेल करता है तो उसका जो ब्रांड वैल्यू है, इट इज़ प्रॉफिट जितना भी होता है मिलियन बिलियन डॉलर्स में, उसमें से 50% सिर्फ कोका कोला के नाम की वजह से उसका प्रॉफिट है। नेक्स्ट है प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन। तो उसके रिलेटेड आपको, अगर आपने कोई प्लांट या जो भी क्रॉप होगा उसकी अगर वैरायटी बनाई है तो फार्मर्स या बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी साइंटिस्ट होंगे इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डिज़ाइन। आपके हर एक के मोबाइल में, पीसी में आपने देखे होंगे कि आईसी होते हैं, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है अंडर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हम देखेंगे फिर से कि पेटेंट जो है टेक्नोलॉजी के लिए होता है, डिज़ाइन जो होता है अपीयरेंस के लिए होता है, ट्रेडमार्क जो होता है ब्रांड नेम के लिए होता है, और कॉपीराइट जो होगा उसके रिलेटेड जो लिटरेचर आएगा उसको हम कॉपीराइट करा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आती है, ये सभी चीज़ें हम विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।